हमारी आज है टॉफ़ी केक। हम एप्पल का टॉफ़ी केक बना। आज हमारे पास है वाउच 365 की किताबें। अगर आपको जीतनी हैं तो 8881 पे आप मुझे SMS करिए और बताइए सेब से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इसमें आपने फिर ब्राउन शुगर डालनी है। थोड़ा सा मक्खन मुझे इसमें कम लग रहा है, सो आई विल टेक इट फ्रॉम माय। आप 125 ही डालिएगा, ठीक है। डार्क ब्राउन शुगर, दो अदद अंडे एक के बाद एक, थोड़ा सा वेनिला एसेंस। अच्छी तरह मक्खन और ब्राउन शुगर को मिक्स करिए। सेब हैं, 4 अदद सेब हैं और मैदा बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इसमें ये टॉफ़ी के बिट्स डालने हैं, वो भी हम ऐसे ही डाल देते हैं, चॉप करके डालें या छोटी टॉफ़ीज़ थी। जब ये पिघलेंगी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ट्राई करके देखिएगा रेसिपी। सेब से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए। अगर आप जीतना चाहते हैं वाउच 365 की कूपन बुक्स। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। पोलियो के इरेडिकेशन की कैंपेन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। जब तक हर बच्चा हमारे मुल्क में नहीं ले लेगा पोलियो के ये कतरे, तब तक ये बीमारी यहाँ से जाएगी नहीं। हमारे मुल्क में और अफ़गानिस्तान में अभी भी हैं कुछ केसेस। वैसे दुनिया से ख़त्म हो चुकी है ये बीमारी, तो आप लोगों का ताउन ज़रूरी है कि हमारे मुल्क से भी ये बीमारी चली जाए। और कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमने भी लिए थे पोलियो के कतरे, हमारे बच्चों ने भी लिए थे। तो प्लीज़ अगर पोलियो वर्कर्स आएँ, एक दफ़ा ही आपके बच्चों को लेना है, पूरा टाइम थोड़ी लेना है। एक दफ़ा आप बस ये पोलियो के कतरे बच्चों को पिलवाइए, और वो फिर थंब पे निशान भी लगा देते हैं ताकि दोबारा उसी बच्चे को ना लगे। ठीक है, ये बैटर हमारा हो गया रेडी। अब इसको मैं रखती हूँ अवन में। लाइट हो तो फिर राइट ब्राउन इस्तेमाल करिएगा, लेकिन हो तो बेहतरीन रहेगा। कोई भी टॉफ़ी केक आप बना रहे हैं तो ठीक है। इसको इस तरह स्प्रेड कर दीजिए। इसमें आप खजूर डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, इफ़ यू लाइक। चलिए अब इसको मैं बेक करने रख दूँ। जस्ट स्प्रेड इट नाइसली, हर जगह यूनिफॉर्मली। है यानी कि एक फूल गोभी क्यूब, उसको फ्लोरेट्स में काट दीजिएगा। पास्ता चाहिए, उसके साथ साथ पार्सली है यहाँ, और लेमन का छिलका भी हम डालेंगे, लेमन जूस है, लहसुन है और कुटी हुई लाल मिर्चें। सो चलिए पहले हम ये बना लेते हैं इसका जो फ्रॉस्टिंग है।
100 ग्राम मक्खन है और आइसिंग शुगर है। थोड़ा सा वनीला एसेंस, दैट्स इट, जस्ट अ नाइस प्लेन वनीला फ्रॉस्टिंग। तो ये मक्खन थोड़ा थोड़ा ठंडा है, ठंडा मक्खन है तो ये बीट नहीं होगा अभी। इसको ऐसे करके आप चॉप अप कर दीजिए, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको बीट कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, ये काम ख़त्म हमारा, ये हो गया। ओके।